कल तो शोभा मैडम को मैं कन्विंस कर नहीं पाई, आज फिर से ट्राई करती हूँ, शायद पिघल जाए मैडम। वैसे भी बर्फ धीरे धीरे पिघलती है। ये गरम गरम कॉफी कुछ काम कर जाए और भैया और उनके बीच में ठीक हो जाए सब कुछ। भाभी, भाभी, भाभी आपके लिए कॉफी। बच्चों के रूम में होंगी। भाभी, कॉफी लाई हूं मैं आपके लिए गर्मा गर्म। भाभी, शोभा घर में नहीं है। घर में नहीं है तो मतलब कहाँ है? विक्रम से मिलने गई है। What? विक्रम से मिलने गई है? अभी भी उसे विक्रम की पड़ी हुई है? उसे आखिरी बार मिलने गई है, उसे अपना इस्तीफा देने और उसे बताने की उसके ऐसे आदमी की उसकी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है। Oh God, Mom. कहीं पासा फिर से पलट गया? विक्रम ने शोभा को कन्विंस कर दिया कि ये सब हमारी चाल है तो क्या हुआ? गॉड, तो इन दोनों को जितना भी अलग करो फिर भी किसी ना किसी वजह से ये एक दूसरे से मिलने की वजह ढूंढ ही लेते हैं। शोभा, 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 थैंक यू सो मच। जानती मेरे आसपास इतनी नेगेटिविटी थी कि मेरा सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैं जानता था तुम समर्थ की बातों पर यकीन नहीं करोगे, और मैं ये भी जानता था कि तुम्हें हमारी दोस्ती की कदर है। एक्चुअली मैं उस वक्त थोड़ा हर्ट हो गया था जब मुझे एक पल के लिए लगा जैसे तुम अपनी फैमिली की बातें मान रही हो, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ तुम वापस आ गई। हर्ट होने की बारी मेरी है सर। मैं यहाँ हमारी दोस्ती के लिए नहीं आई, इसलिए आई हूँ ताकि मुझे वापस यहाँ कभी नहीं आना पड़े। फिर एक बार इस्तीफा दे रही हूँ, इस बार हमेशा के लिए। ये सारी मेरी हैंडओवर की फाइल्स हैं, सब कुछ इसमें है। अब आपको किसी भी वजह पर्सनल या प्रोफेशनल मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। फिर एक बार लाइफ में सर, थैंक यू ये सबक सिखाने के लिए। ला कॉफी लाई है? हाँ, कॉफी लाई हूँ, जहर भी लाई हूँ उसमें डालकर, पी लीजिए। सुबह सुबह इतनी मीठी बातें? आपकी बीवी सुबह सुबह विक्रम से मिलने गई है भैया। क्या हो गया, उसे सब पता चल गया? नहीं, अभी उसे कुछ पता नहीं चला है, बट आई एम श्योर बहुत जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि विक्रम तो बहुत होशियार है कन्विंस करने में। कॉफी सही है, शक्कर जरा कम। अरे आपको हो क्या गया है? जो मैं बोल रही हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है? मुझे मालूम है बाहर कितनी सर्दी है, 3 डिग्री है, इतना कोहरा है, नाक के आगे नहीं दिख रहा और तुम नंगे पाँव घूम रही है। तू डबल मुझे पहना कर, सर्दी लग जाएगी तुझे। एक मिनट भाई, आप पगला तो नहीं गए हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी बीवी ने अभी भी आपको माफ नहीं किया है? मुझे माफ नहीं किया कोई बात नहीं, उसे भी बिल्कुल माफ नहीं किया। बेचारी जमाने की सताई हुई लाचार औरत। लाला जरा सप्लीमेंट दे, कभी कभी चटपटी खबरें पढ़ लेनी चाहिए। हर बार मैं हमेशा पॉलिटिक्स में फंसा रहता हूँ। अरे दे ना, अखबार दे। ये लीजिए, पढ़िए। शोभा मेरी बात सुनो। Don't touch me, sir. Please. ओके फाइन, फाइन। 1 मिनट मुझे अपनी बात करने का मौका दोगी तुम प्लीज? हमारी दोस्ती की खातिर जो मोमेंट्स हमने शेयर किए उनकी खातिर। हाँ प्लीज सर, ऑलरेडी मैं अपनी जिंदगी के बहुत सारे मिनट आप पे बर्बाद कर चुकी हूँ। मेरे पास 1 मिनट भी और नहीं है। आपने मुझे जॉब दिया है सर, खरीदा नहीं है। और मेरे हिसाब से अब तक मैंने जो भी अचीव किया है अपनी मेहनत की वजह से अचीव किया है। आपसे मैंने कभी स्पेशल ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट नहीं किया था। नहीं, मुझे मालूम था कि आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, संदीप की तरह। यू नो व्हाट, एक्चुअली संदीप बेटर था। जो था वो सामने था। आप दिखा कुछ और रहे थे और निकले कुछ और। एक झटके में आपने हमारी दोस्ती की मासूमियत को छीन लिया है सर। शोभा मुझे एक बार समझाने का मौका दोगी प्लीज? नहीं समझना है मुझे सर, प्लीज। आप मेरे बॉस थे, मेरे दोस्त बने, सबसे अच्छे दोस्त बने। लेकिन किस हिसाब से आपने ये समझ लिया कि मैं आपके साथ भाग जाऊंगी? किस हिसाब से सर? आपने तो मेरा मजाक बना के रख दिया है सर। और अगर आपको यही सब करना था तो
क्यों मुझे नौकरी देके अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया, कॉन्फिडेंस दिया, खुद पे भरोसा करना सिखाया? क्यों सर, क्यों? मुझे पता है वहां क्या आ रहा होगा। क्या? शोभा ने अब तक विक्रम का बैंड बजा दिया होगा। वो दिन से कुड़कुड़ कर रही थी, आज जाके बॉम्ब की तरह बरसेगी उसमें। और विक्रम जितना भी उसको मनाने की कोशिश करे, जितनी सफाई देने की कोशिश करे, शोभा मानने वाली नहीं। शोभा बेचारी लकीर की फकीर है। एक बात उसके दिमाग में घुस गई, बस विक्रम चाहे जितनी कोशिश कर ले, शोभा का मन नहीं बदल सकता। हमने ऐसी चिंगारी छोड़ी है कि विक्रम उसे जितनी बुझाने की कोशिश करेगा, आग की लपटें उतनी तेज होती जाएंगी। लेकिन भाई अगर विक्रम ने उसे कन्विंस कर लिया तो हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। कोई चांस ही नहीं है। शोभा को अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है, उसकी खुददारी को चोट पहुंची है। अब वो विक्रम को कभी माफ नहीं करेगी। चलो व्हाट शोभा, इस वक्त अगर मैं तुमसे कुछ कहूंगा तो तुम्हें समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि इस वक्त तुम गुस्से में और इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपनी आवाज सुनाई पड़ रही है, सिर्फ अपनी आवाज। फॉर हेवन सेक, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं कहूंगा कि जियो और रेहान को छोड़ के तुम मेरे साथ भाग जाओ? Don't believe this. तो तुम मुझे उस समर्थ और संदीप के साथ कंपेयर कर रही हो। चलो व्हाट शोभा, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि इतने महीनों में तुम मुझे समझ ही नहीं पाई। चूंकि तुमने जाने का फैसला कर ही लिया, तो मैं चाहता हूं कि ये बात तुम हमेशा हमेशा याद रखना कि हम कितनी स्ट्रांग, कितनी अच्छी टीम थे। ये आपके दिमाग में है सर, हम कभी हम थे ही नहीं। मैं शोभा सचदेव हूं और आप विक्रम आहूजा। संजू तुम्हारा बैग। ठीक है। प्लीज जल्दी घर आ जाना। ओके। सुनो, ये बिजली का बिल है, मैंने भर दिया है, तो मेरे सिर्फ भाभी को दे देना प्लीज। ओके? संजू तुम खुद ही दे दो, मैं उनके कमरे में नहीं जाऊंगी, मैं उनसे कोई बात करूंगी। यार गरू, ये सब क्या है यार? हाँ यार, घरों में झगड़े होते रहते हैं, लड़ाइयाँ कहाँ नहीं होती, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको पकड़ के बैठ जाएंगे। प्लीज इस बात को खत्म करो यार। संजू ना मैंने कोई शुरुआत की थी ना मैं कुछ खत्म करूंगी। संजू मैंने कुछ किया ही नहीं है, तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता है? भाभी मुझे खुलेआम थ्रेटन कर रही है और तुम चाहते हो कि मैं ऐसे बिहेव करूं जैसे सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, लुक एट मी। देखो मैं जानता हूँ तुम ये सोचती हो कि भाभी तुम्हारे हमारे बच्चे को मारना चाहती है, और भाभी ये सोचती है कि तुम घर रिवाइड करना चाहती हो, लेकिन एक्चुअली तुम दोनों ही गलत हो यार। और तुम दोनों की गलती ये है कि तुम लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रही हो। मैं अंदर से जानता हूं तुम लोग बहुत साफ हो, बहुत प्योर हार्टेड हो। इस घर के लिए अच्छा होगा कि इस बात को यहीं पे खत्म कर दिया जाए। ओके? सिर्फ तुम कह रहे हो इसलिए संजू, मैं कोशिश करूंगी। ऐसे आजकल ज्यादा बोलता तो नहीं हूं, बट आई लव यू। Me too. एक मिनट, अननोन नंबर है यार। हेलो हेलो संजय जी। हाँ जी, बोल रहा हूँ, आप कौन? जी मैं रमेश बोल रहा हूँ, गुड़गांव का टॉप ब्रोकर हूँ जी। मैं हर सेक्टर में अच्छे घर दिखा सकता हूँ, मेट्रो स्टेशन के नजदीक, बड़ी बालकनीज, जैसा आपको चाहिए वैसा। सर आपको गलतफहमी हुई है, हमें कोई घर नहीं देना। नहीं सर जी, आपकी मैम ने फोन किया था। अच्छा, अगर आपको गुड़गांव में टावर नहीं देखने तो मेरा भाई आपको साउथ दिल्ली में दिखा देगा कुछ। सर मैंने बोला ना, हमें कोई घर नहीं देना है, आप कहीं और फोन कर लीजिए, रॉन्ग नंबर होगा। सर जी, आपकी मैडम का नाम गरिमा ही है ना? जी हाँ। उन्होंने आपके लैंडलाइन से फोन किया था और मुझे फ्लैट्स लाइन अप करके आपको फोन करने को कहा था। सर हमें कोई घर नहीं चाहिए, थैंक यू। क्या हुआ? क्या है ये सब? हाँ मतलब भाभी सच कह रही, मैं एक्चुअली भी चाहती हूँ कि लोग शिफ्ट हो जाए। हाँ क्या क्या कह रहे हो संजू? किसका फोन था? तुम्हारी ब्रोकर का कॉल था, उसने ये बोला कि उसको नंबर तुमने दिया है मेरा। घर में मेरी एक बात तुम ध्यान से सुन लो, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, अपने भैया के साथ ही रहूंगा मैं। अरे पर संजू मैंने कुछ किया ही नहीं है, तुम चाहो तो मेरे फोन रिकॉर्ड्स चेक करो ना। कौन से रिकॉर्ड चेक करूं यार? तुमने लैंडलाइन से फोन किया होगा। गरिमा मुझे ना इसमें नहीं पढ़ना यार, सब नाटक में। आई एम आउट ऑफ हियर।
ये तो सिर्फ एक फोन कॉल है गरिमा। अब देखो रोज कैसे कैसे मैं तुम्हारे और संजू के लाइफ में छोटे छोटे ब्लास्ट करती हूँ। शोभा, तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं तुमसे ही मिलना चाह रही थी। आई नो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रही हूँ अपने स्कूप के लिए वगैरह वगैरह, मगर ऐसा नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं और विक्रम, आपको उनके बारे में जो बात करनी है उनसे कीजिए, मैं ये जॉब छोड़ चुकी हूँ। सॉरी, व्हाट? अपने उस मैनिपुलेटेड हस्बैंड के लिए जो तुम्हें इंसल्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, जो तुम्हें अपने पैर की जूती से बदतर समझता है, उसके लिए? जी नहीं, उस आदमी के लिए जो अपने मुंह से तो खुद को मेरा दोस्त कहता है लेकिन दिमाग से कुछ और सोचता है। यानी कि विक्रम। तुम विक्रम के बारे में ऐसे सरकास्टिक वर्ड्स कैसे बोल सकती हो? एक सिर्फ वही है जो हर प्रॉब्लम में तुम्हारी मदद के लिए तैयार होता है। शोभा, इस बार प्रॉब्लम की जड़ वही है। कमाल करती हो यार तुम। जिस आदमी से तुम्हें दूर रहना चाहिए उसके साथ तुम एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रही हो, और जिसका तुम्हें साथ देना चाहिए उसे तुम अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक रही हो। शोभा, मार्क माय वर्ड्स, समर्थ तुम्हें इस्तेमाल करके चला जाएगा। क्या तुम ये डिजर्व करती हो? तुम्हें विक्रम को नहीं बल्कि समर्थ को छोड़ना चाहिए। एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन? नहीं मुझे बताइए, आप कौन हैं? आप मेरी माँ हैं जो मुझे जब देखो एडवाइस देने चली आती है? मैंने आपसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए मेरी जिंदगी में? मैं अपनी जिंदगी में जो करूं वो मेरा मसला है। प्लीज स्टॉप इंटरफियर। आप कॉल्स क्यों नहीं ले रहे हो मेरी? सब कुछ बदल चुका है रोहिणी। पता चल रहा है, शोभा ने रिजाइन कर दिया। तुम्हें कैसे पता? अभी मिली थी मुझे। मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की कि उसे समर्थ को छोड़ना चाहिए, तुम्हें नहीं। मगर इस वक्त वो बहुत गुस्से में है। कहते हैं ना, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करना चाहता हो। हम तो इंसान हैं, बस सलाह दे सकते हैं, किसी को बचा तो नहीं सकते। और वैसे भी लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, दूसरों की नसीहत से नहीं। चलो व्हाट शोभा, इस वक्त अगर मैं तुमसे कुछ कहूंगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस वक्त तुम गुस्से में और इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपनी आवाज सुनाई पड़ रही है, सिर्फ अपनी आवाज। फॉर हेवन सेक, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं कहूंगा कि जियो और रेहान को छोड़ के तुम मेरे साथ भाग जाओ? जिस आदमी से तुम्हें दूर रहना चाहिए उसके साथ तुम एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रही हो, और जिसका तुम्हें साथ देना चाहिए उसे तुम अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक रही हो। दिल एक चीज बोल रहा है और दिमाग एक और। किस पे भरोसा करूं? कौन सा रास्ता चुनूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं मैं? वैसे शायर बुरा नहीं है विक्रम। भाई जब मुझसे प्यार करता था ना तो पोइट्री की दुकान खुली हुई थी इसने। प्यार बड़ी कुत्ती चीज है, इंसान को कमजोर बना देती है। इसलिए अगर प्यार करना हो तो सिर्फ अपने आप से। हाँ भैया, वैसे भी अकेले आए थे, अकेले जाना है, मतलब टाइम किसके पास है किसी और के बारे में सोचने के लिए? मैं शोभा से खास प्यार नहीं करता, तभी तो उसे इतनी आसानी से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। शोभा लेकिन है भी जरा बेवकूफ औरत। थोड़ा इमोशन डालो, कुछ आंसू मिलाओ तो शोभा घायल। ये विक्रम मुझसे पंगा लेने चला था, मुझे एक्सपोज करना चला था। शोभा को खो बैठा। अब वो अपने आंसुओं से शोभा के पांव धोले, लेकिन शोभा टस से मस नहीं होने वाली। चल भाई सारिका, अपने प्लान की अगली कड़ी को आगे बढ़ाएं। मैं शोभा को थोड़ा भड़काऊंगा, तू उसे जरा बहला लेना, और शोभा एक बार फिर से मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने को तैयार हो जाए। ऐसे भैया बड़ी डम है आपकी वाइफ, मतलब इतनी बड़ी बेवकूफ है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आया कहाँ से मैसेजेस आए, क्या नंबर है, कहाँ से ये डायरी हमारे पास आ गई, कुछ चेक ही नहीं किया उसने। उसे तो ये भी नहीं पता कि फोन तूने चुराया था। वैसे हमें सोचना चाहिए अपने प्लान के बारे में, उसे एग्जीक्यूट करना चाहिए आगे। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी विक्रम से शादी। नानी, अगर जी होना तो
उससे कह दीजिएगा कि उसके भूतनाथ अंकल घर पे नहीं। जब शोभा कोई रिश्ता दोस्ती मेरे साथ नहीं रखना चाहती तो मैं बच्चों को और अपने करीब लाकर उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता। ओके ठीक है, मैं देखती हूँ। शोभा तुम? आना मेरे बच्चे। तुम यहाँ पे? तुम्हारी आंखों में एक बार फिर से आंसू, यानी तुम्हारे और समर्थ के बीच वक्त। शोभा का ये आंसू समर्थ की वजह से है ना? क्या हुआ ना मेरे बच्चे, बता, रो क्यों रही है? मुझे नहीं लगता तुझे विक्रम से कोई प्यार व्यार है। तेरा कोई मतलब उससे निकलने वाला है, तभी तू उसके पीछे पड़ी। बिल्कुल सच बोल रहे हैं आप। अरे जब उसके साथ ही फुक्कड़ था, 10 रुपए की भी औकात नहीं थी, चाय नहीं पिला सकता था मुझे। और अभी देखो नई नई बड़ी बड़ी एसयूवीज में घूमता है, मतलब एवरीडे चेंज करता है। अकेला रहता है, नानी भी जल्दी टपक जाएगी, फिर मेरी ऐश है ना। मान गया तुझे सारिका। भैया वैसे आप भी भाभी से प्यार तो नहीं करते? धीरे बोल, सुन लेगी। वैसे अभी उसे वक्त लगेगा वापस आने में। अभी तो विक्रम की वो धुलाई कर रही होगी। विक्रम सर नीचे रखकर चुपचाप सुन रहा होगा, और तो कोई चारा भी नहीं। अगर उसने उल्टा कुछ बोल दिया तो हो सकता है कि शोभा पुलिस कमिश्नर के पास चली जाए। तुम अच्छा। शोभा बड़ी जज्बाती है, जरा जरा सी बात में बहल जाती है। खैर, एक बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, उसके बाद शोभा और उसका आशिक दोनों ठिकाने लग जाएंगे। चुप हो जा, चुप हो। मुझे माफ कर दीजिए सर। आपको कुछ भी बोलते रहे वो लोग और मैं सामने खड़े होकर सुनती रही। दूसरों पे विश्वास किया आपने नहीं किया सर, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। धोखा आपने नहीं दिया सर, धोखा मैंने दिया है। आप जैसे मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, और मैं उस वक्त जब आपको जरूरत थी मैंने आपको विश्वास नहीं किया, मैंने आपका साथ नहीं दिया सर। प्लीज सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। I know मैं माफी के काबिल नहीं हूँ सर, पर It's okay, शोभा। अच्छा, सबसे पहले अपने आंसू पोंछो। सर मैंने ऑफिस में आपको क्या क्या बोल दिया था, सोचा भी नहीं एक बार किसको बोल रही हूँ मैं ये। शोभा, जब तुम रोती हो ना तो जानती हो कैसे लगती हो? बिल्कुल जीव की तरह, है ना नानी? देखो, अगर तुम और रोगी ना तो मैं भी रोने लगूंगा। You know, सर, अब अगर भगवान भी आपके बारे में कंप्लेन करेंगे ना, मैं बिलीव नहीं करूँ, प्रॉमिस। कभी फिर से किसी और पे विश्वास नहीं करूंगी। कुछ भी वो बोले आपके बारे में, कभी आप पे शक नहीं करूंगी फिर से। रियली सॉरी सर। आपने कहा था ना ऑफिस में हम एक टीम है। मैं शोभा से चाहती हूँ विक्रम हो जाए। मैं सिर्फ शोभा हूँ सर, मैं सिर्फ शोभा। कभी नहीं सोचा था सर कि समर तो सारिका इस हद तक जा सकते हैं। समर तो था ही कमीना, लेकिन इतना कमीना नहीं सोचा था सर। और सारिका नहीं, क्यों सर? रियली सॉरी सर। It's okay। और अब सॉरी मत कहना प्लीज। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें कब पता लगा कि सारिका और समर्थ सब के पीछे? सोच रही थी किससे बात करूं। सारिका से बात करने गई थी सर, बाहर से सब सुन लिया। दोनों बैठ के हंस रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। अब बहुत हो गया सर, अब मैं समर्थ को एक्सपोज करके रहूंगी।
अजीब दास्तां है